हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लव इन हाउस। इस बीएल सीरीज का मैं आज एपिसोड 4 आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलो हम बिना देरी किए ही यूजेन और शीलू की लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीलू खुद अपने हाथों से यूजेन को सूप सर्व करता है और खुद बस उसकी तरफ देखने लगता है। अब ये सब यूजेन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी वो सूप पीने लगता है। शीलू बहुत ही एक्साइट होकर उसे पूछने लगता है कि बताओ ये सूप कैसे लगा है। पर सूप की वजह से अब यूजेन को थोड़ी परेशानी शुरू होने लगती है। उसके गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी ये हालत देखकर शीलू उसे कहता है, इसका मैं क्या मतलब समझूं? क्या ये अच्छा बना है या बुरा? यूजेन को तो अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, तो वो शीलू से कहता है, ये सूप किस चीज का बना है? तो शीलू खुश होकर कहता है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, ओनियन का सूप। अब ये सुनकर ही यूजेन टेबल पर सरक के वही बेहोश हो जाता है। उसे देख शीलू घबराकर उसे आवाज देने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शीलू उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल से आते वक्त शीलू यूजिन को आवाज देते हुए कहता है, ए मेरी बात तो सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें निकल की एलर्जी है? मुझे अभी समझ में आया है कि तुम अपने काम करते वक्त ग्लव्स हमेशा क्यों पहने हुए रखते हो, और तुमने स्टूडियो से सारा निकल भी हटवा दिया है, फ्रिज भी तुमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो यूजिन कहता है, मैंने कुछ खास मकसद से ही निकल को स्टूडियो से हटवा दिया है, इसमें मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। तुम ये दो बातें ऐसे रिलेट मत करो, नहीं तो तुम घुमा फिरा के बस मुझे ही बदनाम करोगे। तो शीलू से कहता है, मैंने आज तक तुम्हें कभी नापसंद किया है क्या? मुझे बस तुम्हारा वो सिंगल रूल पसंद नहीं है, बस इतना ही। जाने दो, वैसे भी मुझे अब उस बचे हुए खाने के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा कैपेबल इंसान की भी कोई वीकनेस हो सकती है। तुम लगते तो सुपर हीरो हो, लेकिन तुम क्रिप्टोनियन से भी डरते हो। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब यूजेन ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए घर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूजेन झाओगोंग को ये सारी बात बता देता है और कहता है कि मुझे ही अब उसका सारा खाना खत्म करना पड़ा, इस वजह से मैंने आज का लंच भी स्किप किया है। पर झाओगोंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, क्या तुमने सच में उसे क्रिप्टॉन कहा? अब शीलू कहता है, हाँ, तुम्हें भी लगता है ना कि उसके लिए ये परफेक्ट है? अब झाओगोंग कहता है कि तुम मेटल में इतने सालों तक काम करते आ रहे हो, तो तुम्हें इसकी नॉलेज हो गई होगी, है ना? तुम्हें पता नहीं है क्या कि निकल की एलर्जी भी हो सकती है? तो शीलू कहता है, नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तो झाओगोंग उसे अपने शॉप का मेनू कार्ड दिखाता है। उसे देखते हुए शीलू कहता है, अरे इस मेनू कार्ड में तो सब फूड अलग अलग है। तो झाओगोंग उसे कहता है, हाँ, कुछ डिशेस ऐसी होती है जिस वजह से निकल की एलर्जी हो सकती है। जब मैं 3rd ईयर यूनिवर्सिटी में था, तब मेरे क्लब में ऐसे फूड बनाया गया था, और उस वजह से जो 1st ईयर के न्यू स्टूडेंट था, उसे ऐसी एलर्जी हो गई थी, हमें उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। वो सच में बहुत कैपेबल था, लेकिन निकल की एलर्जी की वजह से वो सब फूड नहीं खा सकता था, इसलिए वो सोशल गैदरिंग में भी रेयरली ही जाता था। वो बहुत पॉपुलर था, लेकिन खुद बहुत अकेला। सब लोग उसे क्रिप्टोनियम कहते थे, इसलिए मैंने जब ये शॉप खोला तो मैंने ये सारा खाना सॉर्टिंग किया है। अब शीलू क्यूरियस होकर पूछता है, क्या वो पर्सन यूजेन था? तो झाओगोंग उसे हाँ कहते हुए कहता है, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या कि तुम्हारा जोक उसके कितना देर पर लगा होगा? अब शीलू थोड़ा सा अपसेट होते हुए कहता है, भाई झाओगोंग, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उसके सीनियर स्कूलमेट हो? क्या तुम मुझे ये बात बता सकते हो कि वो स्कूल में किसके साथ रिलेशनशिप में था या नहीं? तो झाओगोंग कहता है, कभी कभी ज्यादा जान ना पाना यही अच्छा होता है। पर शीलू कहता है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, बस थोड़ा सा। तभी सिकी वहां आ जाता है और वो उन दोनों को किस बारे में डिस्कशन हो रही है ये पूछता है। तो शीलू उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि हमारे डायरेक्टर झाओगोंग के जूनियर थे। अब ये सुनकर शिकी भी बहुत सरप्राइज हो जाता है। तो शीलू उसे कहता है, लेकिन तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लब तुम दोनों ने ज्वाइन भी किया था, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी देखो, तुम कितने सिंपल से इंसान हो। लेकिन यूजेन को ही देख लो। और वो यूजेन के बारे में और सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि घर पर सिकी अब खाना बनाने के लिए झाओगोंग से छुपते छुपाते हुए किचन में जाकर फ्रिज को देखने लगता है, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं होता। तभी झाओगोंग आकर उसे कहता है, मैं अब इंग्रेडिएंट्स तभी लाऊंगा जब मैं खाना बनाऊंगा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिकी अब नाराज होकर कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन झाओगोंग उसे अब मनाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारा गोल शेफ बनना नहीं है ना? तो सिकी कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ? तो झाओगोंग कहता है, तुम स्टूडियो में उनकी मदद क्यों नहीं करते? तो सिकी कहता है, लेकिन उनको मेरी मदद नहीं चाहिए। अब झाओगोंग थोड़ा सा उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो बस मेटल वर्क काम करने वाले लोग के हाथ कैसे होते हैं ये देखना चाहता हूँ। और इस वजह से अब सिकी बहुत ही ब्लश करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शील्यू और यूजेन उनके नए क्लाइंट यानी डायरेक्टर माई से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर माई यूजेन को देखकर बस मीटिंग के दौरान उसकी तारीफ करने लगता है। शील्यू तो ये
ये सब देख के बहुत ही शौक हो जाता है और वही डायरेक्टर माई को प्रपोजल के बारे में बाकी सब इन्फॉर्मेशन देने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों घर आते हैं। तभी यूजेन अब शीलू की तारीफ करता है तो शीलू कहता है ऑफ कोर्स मेरी तो तारीफ होनी ही चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है ना, मैं तुम्हारी तरह चालाक थोड़ी ना हूँ। तो यूजेन कहता है मैं और चालाक? तो शीलू कहता है हाँ, तुमने इतने बड़े कंपनी को अप्रोच जो किया है और मुझे नहीं पता था कि तुम डायरेक्टर माई जितने बड़े लोगों को भी जानते हो। और वैसे भी वो तो तुम्हें ऐसे प्रेस कर रहे थे जैसे वो तुम्हारे पापा हो और तुम उनके बेटे। उसकी बातें सुनकर यूजिन उसे कहता है इसके लिए नेटवर्क बहुत ही पावरफुल होना जरूरी है, इसकी वजह से तुम बेट नहीं जीत पाए क्या? तभी शीलू ऑफ यूजिन को उसे क्रिप्टोन कहने के लिए सॉरी कहता है। वो बहुत ही गिल्टी होते हुए कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं कहा, मैंने तो इसे मजाक किया था। तभी यूजिन उसे पूछता है क्या ये इसके बारे में तुम्हें सीनियर ने बताया है? तो शीलू कहता है हाँ। तो अब यूजिन उसे कहता है इट्स ओके, अब घर चलो। वो दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि वांगजी के डिपार्टमेंट का काम शीलू यूजिन को दिखाते हुए कहता है कि हमारे पास इतने ही अब मेटल्स अवेलेबल है, हम इनका ही यूज कर सकते हैं। अब ये डिपार्टमेंट वांगजी का था इसलिए यूजिन उसके बारे में पूछता है तो शीलू उसे कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि तुमने ये सिंगल रूल अगर नहीं बनाया होता तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अब यूजिन कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये रूल क्यों बनाया है? क्योंकि वांगजी जैसे इंसान के कारण पर्सनल मैटर की वजह से ऑफिस वर्क भी अफेक्ट हो सकता है। क्या होगा अगर वांगजी जैसे और कोई होगा तो आपके पास जो चीज नहीं है वो उसे आप खो नहीं सकते हो। पर शीलू फिर से यूजिन से आर्ग्यू करने लगता है तो यूजिन उसे कहता है कि तुम फिर से मुझसे आर्ग्यू करने वाले हो, भूल जाओ हमारे पास एक वीक ही है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे काम करो। अब तभी शीलू कहता है क्या मैं खुद डायरेक्टर माई से कांटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और तुम बिजी होंगे, अगर कुछ बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यूजिन भी अब उस पर यकीन करते हुए कहता है हाँ तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। ये सुनकर अब शीलू खुश होकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि शीलू अब डायरेक्टर माई से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाता है। डायरेक्टर माई कहते हैं तुमने मुझसे बहुत बार कांटेक्ट किया है ना, क्या बात है? तो शीलू कहता है एक्चुअली मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था और वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। अब डायरेक्टर माई यूजिन के बारे में पूछते हैं तो शीलू कहता है आपको तो हमारे डायरेक्टर के बारे में पता है ना कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डायरेक्टर कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यूजिन ऐसा है, मैं यूजिन को अच्छे से जानता हूँ, वो लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल भी जाता है। शीलू कहता है कि मैंने हमारे डायरेक्टर को जितना जाना है उससे तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता? क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूं? तो शीलू कहते हैं नहीं, उनको खुद पर बहुत ही प्राउड है, अगर आप उससे बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगे जाएगा। तो डायरेक्टर माई कहता है तुम उसे अच्छे से जानते हो है ना? तो शीलू कहता है नहीं, बस मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि हम कलीग्स है ना और रूममेट भी, अगर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा से ज्यादा जान पाऊंगा तो ये मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो माई कहते हैं तुम दोनों सच में एक साथ रहते हो, तुम दोनों एक दूसरे की एक फैमिली की तरह ही केयर करते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो बदल गया है। मैंने मीटिंग के दौरान देखा है कि उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, जो लोग बहुत काम करते हैं उसकी वो बहुत फिक्र करता है, वो मेरी तरह नहीं है। मैं जब यंग था तो बहुत एम्बिशियस और हाई स्पिरिट था, मैंने अपने फैमिली के बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने हमेशा काम को और मेरे करियर को ही प्रायोरिटी दी और उस वजह से मैंने अपनी फैमिली को भी खो दिया है। मुझे सच में पता नहीं है कि मैं मेरे बच्चों से कब मिल पाऊंगा, मैं तो मेरे वाइफ के कब्र पर भी नहीं गया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों सच में मेरे जैसे नहीं हो। शीलू उनकी ये रिकॉर्डिंग की हुई बातें घर आकर सुन रहा था। आगे हम देखते हैं कि शाम के समय घर पर शीलू यूजिन से बात करने के लिए उसके पास आते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब उसका ऐसे उतरा हुआ चेहरा देखते हुए यूजिन उसे कहता है क्या बात है? तो शीलू उसे कहता है मुझे डायरेक्टर माई के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, और वो मोबाइल निकालकर उसने जो रिकॉर्डिंग की थी उसे सुनाने लगता है। वो सुनकर यूजिन गुस्सा होकर कहता है ये सब क्या है? तो शीलू कहता है मुझे पता है कि ये सीक्रेटली से रिकॉर्ड करना बहुत ही गलत है, पर यूजिन गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें पता है फिर भी तुमने ऐसा किया, तुम्हें दूसरों के मैटर में से बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो शीलू कहता है मुझसे कुछ भी अलग नहीं हो, तुम डायरेक्टर माई के बहुत क्लोज हो ना? तो यूजिन कहता है हाँ मैं क्लोज हूँ, लेकिन वो हमारे क्लाइंट है और उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। तुम्हारा ये सब करने के पीछे क्या मोटिव है इसके बारे में मुझे जानना भी नहीं है। तभी शीलू भी गुस्सा होते हुए कहता है हाँ मैं गलत हूँ और मैंने डिसरिस्पेक्ट भी की है, क्या आप ठीक है? तो यूजिन उसे देखते हुए कहता है क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तो शीलू कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे देख कर कि क्या मैं मजाक करने के मूड में हूँ? अब यूजिन नाराज हुए शीलू को समझाते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं और डायरेक्टर माई एक प्रपोजल पर काम कर रहे
हैं, तो कुछ भी ऐसा अननेसेसरी मत करना जिससे हमारे प्रोजेक्ट पर कुछ असर पड़े। तो शीलू कहता है, डायरेक्टर माई ने कहा था कि तुम बहुत सोचने वाले इंसान हो और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम सोचते हुए मेरी मदद करोगे। तो यूजिन उसे कहता है, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो शीलू कहता है, तो मैं फिर खुद उनकी फैमिली ढूंढूंगा। तो यूजेन उसे समझते हुए कहता है, लेकिन इस वजह से तुम्हारा प्रोजेक्ट का काम बहुत ही स्लो होगा। तो शीलू कहता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं स्टूडियो का काम करके ये काम भी कर लूंगा, और वैसे भी मैं एक टीम लीडर होने के नाते कियान, सिकी और वांगजी सबके लिए जिम्मेदार हूँ। वैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होने के नाते डायरेक्टर माई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने ये प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे कारण ही एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो अपने फैमिली की तरफ गिल्ट फील कर रहे थे इसलिए। और फिर भी यूजेन शीलू को समझाते हुए कहता है, क्या होगा कि मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से तुम्हें ये सब करवाने से मना कर दूं। तो शीलू भी कह देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होने के नाते फिर ये प्रोजेक्ट को थोड़ा एडिट करना चाहूंगा। अब यूजेन को ना चाहकर भी उस स्टूडियो को बचाने के लिए शीलू की बात माननी पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि शीलू उस प्रपोजल पर बहुत ही हार्ड वर्क करता है। ये बात सब स्टाफ नोटिस करता है। तभी डायरेक्टर अब शीलू की भी मदद करते हैं। अभी यूजेन भी उसकी तरफ होते हुए डायरेक्टर माई की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शीलू को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि शीलू और यूजेन डायरेक्टर माई से मीटिंग करने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं। डायरेक्टर माई को शीलू की आइडिया बहुत ही पसंद आ जाती है और वो शीलू की बहुत तारीफ करने लगती है। तभी शीलू उसे कहता है कि डायरेक्टर माई, एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, और मैंने जो काम किया था वो मैंने आपसे इंस्पायर होके ही किया है। और वो अपने जेब में से निकालकर उन्हें दिखाने लगता है। तभी यूजेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शीलू झट से वो बॉक्स खोलकर माई के सामने रखते हुए कहता है, ये डिजाइन स्पेशली डायरेक्टर माई के लिए है। अब डायरेक्टर माई उस डिजाइन को देख लेते हैं और तभी प्रोजेक्टर पर डायरेक्टर माई के बेटे ने जो तस्वीर बचपन में बनाई थी उसे दिखाया जाता है। अब डायरेक्टर माई वो देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अब यूजेन बात को संभालने के लिए जल्दी से सॉरी कहता है, लेकिन तभी शीलू उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने ये सब कुछ किया है। और वो सॉरी कहते हुए डायरेक्टर माई के बेटे की रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाने लगता है। ये सुनकर अब डायरेक्टर माई बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे मेरे बेटे ने बचपन में डिजाइन बनाई थी। आगे हम देखते हैं कि यूजेन घर आते वक्त शीलू से कहता है, तुम सच में बहुत ही लापरवाह इंसान हो। अच्छा हुआ कि तुमने जो सीक्रेटली रिकॉर्डिंग की उसके बारे में कुछ कहा नहीं तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाता। मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर माई तुम्हें इतना पसंद करते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता तो उन्हें ऐसा लगता कि सारा क्रेडिट मैं ही ले रहा हूँ। पर शीलू को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए वो यूजेन के पीछे बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तभी यूजेन उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा क्रेडिट नहीं ले सकता, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। पर वो शीलू से कहता है, लेकिन आज तुम इतना शांत क्यों हो, तुम हमेशा तो इतनी चुपचाप नहीं रहते। और तभी वो पीछे देखता है तो पीछे शीलू गिरने वाला होता ही है। तभी जल्दी से यूजेन जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो यूजेन को टच करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यूजेन को बुखार है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बाहों में उसे पकड़कर घर ले आता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।